नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज लेकर आया हूं। तो चैप्टर वाइज हम लोग 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। Question number one. A tower stands vertically on the ground. From a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. So a tower stands vertically on a ground. So vertically एक ग्राउंड पे एक टावर खड़ा है। From a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower, तो कोई एक पॉइंट है जो कि फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर के डिस्टेंस पे है। सो इसको ज्वाइन कर देते हैं यहां से। इसके बाद यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। सो दिस इज ए, बी और सी ले लेते हैं। सो यहां पर हाइट और बेस का जो रिलेशन होता है दैट इज टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू यहां से 60। टेन 60 इज इक्वल्स टू ए बी इज एच एंड बी सी इज 15। सो टेन 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू एच बाय 15। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 15 √3 इज इक्वल्स टू एच। दैट मीन्स यहां पर जो हाइट आ गई 15 √3 मीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल is 28 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? तो कोई एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर is 28.5 मीटर away from a chimney. तो किसी चिमनी से इसकी डिस्टेंस है 28.5 meter. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. So चिमनी के टॉप से ऑब्जर्वर के आईज पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है that is 45 degree. What is the height of the chimney? So we have to find this height. So इसको हम लोग स्मॉल x ले लेते हैं and this distance is x. So this is A, B, C, D, E. इसकी नेमिंग कर ली हमने। तो यहां पर ये अगर 1.5 है सो ये BE भी 1.5 ही होगा। दिस विल ऑल्सो 1.5 मीटर। सो दैट मीन्स हमें यहां पर फाइंड करना है AE, और AE के लिए हमारे पास एक एंगल और एक साइड रिक्वायर है। सो यहां पर इसकी लेंथ भी 28.5 मीटर हो जाएगी। दोनों की लेंथ इक्वल होगी। सो इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल AED, तो यहां पर परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रिलेशन होगा वो निकलेगा टेन थीटा से। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड थीटा की वैल्यू है यहां पर 45 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ AE फाइंड करना है। DE की वैल्यू इज 28.5 मीटर। tan 45 होता है 1 इज इक्वल्स टू AE अपॉन 28.5 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 28.5। दिस इज द वैल्यू ऑफ AE। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। सो देयरफॉर AB यहां पर हो जाएगा AE प्लस EB and the value of AE is 28.5 plus EB, इसकी जो पहले से ही इसके हाइट गिवन है that is 1.5.
सो 0 30, देयरफॉर इसकी जो हाइट आ गई दैट इज 30 मीटर. So height of chimney is 30 meter. Next question. The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. तो यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक टावर है जो कि किसी ग्राउंड पे इस तरह से खड़ा है और इसका जो शैडो है 40 मीटर लॉन्गर बनता है जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री हो जाता है. सो दैट मींस, और पहले था इसका 60 डिग्री. पहले जो शैडो बन रहा था दैट इज ऑफ 60 डिग्री. यहां पर सन है, शैडो बन रहा है 60 डिग्री. तो जब ये 30 डिग्री एंगल पे होता है दैट मींस जब यहां से 30 डिग्री एंगल फॉर्म होता है तो यहां से इसकी जो शैडो है वो 40 मीटर लॉन्गर बनती है. सो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. सो ये जो हाइट है टावर की इसको फाइंड करना है. ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं. सो दिस इज a b c d. सो फर्स्टली इन अ राइट ट्रायंगल abc, in right triangle ABC. So height और base का जो रिलेशन है that is tan 60 डिग्री is equals to h by x हो जाएगा. tan 60 की वैल्यू होती है √3 is equals to h by x. So here value of x यहां पर हो जाएगा h by √3. This is equation number 1. Now in right triangle ABD, in right triangle ABD, तो यहां से tan 30 is equals to perpendicular और base हो जाएगा. So perpendicular is h और base यहां पर x plus 40. So x plus 40. Value of tan 30 degree is 1 by √3 is equals to h by, और x की वैल्यू h by √3 यहां से पुट करते हैं प्लस 40. तो यहां से 1 by √3 is equals to h by, इसका एलसीएम लेते हैं. सो इट विल बी 40 √3 होल डिवाइड बाय √3. ये √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. So 1 by √3 is equals to √3h upon h plus 40 √3. इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई. ये यहां पे यहां आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा. सो इट विल बी h plus 40 √3 is equals to, ये यहां से मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3 3 होता है. सो 3h. इसके बाद 40 √3 यहीं पर रहेगा, ये जाएगा राइट साइड में. सो 3h माइनस का h. सो 40 √3 इज इक्वल्स टू 2h हो जाएगा. तो यहां से 40 √3 2 आ जाएगा डिवाइड में इज इक्वल्स टू h. ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई 20 √3. सो द वैल्यू ऑफ h इज 20 √3 मीटर. सो दिस इज द हाइट ऑफ टावर. Next question given है, the angles of depression of the top and the bottom of an 8 meter tall buildings are 30 degree and 45 degree. Find the height of the multi-storied building and distance between the two buildings. तो यहां पर एक बिल्डिंग है 8 मीटर जिसकी हाइट है और उसके सामने एक और मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है. और 8 मीटर की हाइट की जो बिल्डिंग है, यहां से जो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है. इसके टॉप पर एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री और यहां से इसके बॉटम में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है दैट इज 45 डिग्री.
इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। सो दिस इज ए, बी, सी, डी और इस पॉइंट को ले लिया हमने ई। नाउ इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री देन दिस एंगल विल आल्सो बी 45 डिग्री। अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये लाइंस तीनों ही आपस में पैरेलल है। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। सो इसको हम लोग कैपिटल एच से डिनोट कर लेते हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स इसको डिनोट करते हैं x से। सो 8 मीटर अगर ये है CD तो BE भी 8 मीटर होगा। अगर हमें AE वैल्यू फाइंड अगर हम कर लेते हैं देन इन दोनों को ऐड करने पर वी विल गेट द हाइट ऑफ दिस मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। सो इफ दिस इज x then DE will also be x. So in right triangle AED, in right triangle AED रिलेशन निकालना है परपेंडिकुलर और बेस का। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस इज DE। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। So tan 30 is equals to AE upon DE is x. Tan 30 is 1 by root 3 is equals to AE by x. Cross multiply करते हैं, so x by root 3. So this is the value of AE. So this is equation number 1. Now in a right triangle ABC, in right triangle ABC perpendicular और base का relation, so tan 45 that means tan 45 is equals to tan theta is equals to AB upon BC हो जाएगा। तो यहां पर AB upon BC लिख लेते हैं। so tan 45 degree is equals to the value of AB. Value of AB is AE plus EB. AE plus EB इसको लिख सकते हैं and the value of BC is x. tan 45 की वैल्यू होती है 1. So AE हमारे पास यहां पर x by root 3 from equation 1. So x by root 3 plus and the value of EB is 8 मीटर. So यहां पर लिख लेंगे 8. ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई में और ये आ जाएगा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई में। सो x इज इक्वल्स टू x बाय रूट 3 प्लस 8। सो यहां से इसको सॉल्व करते हैं। सो इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, x माइनस x बाय रूट 3 इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो यहां से रूट 3 एलसीएम, सो इट विल बी रूट 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो रूट 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 8 रूट 3 हो जाएगा। यहां से x अगर कॉमन लेते हैं सो रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8 रूट 3 हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 8 रूट 3 बाय रूट 3 माइनस 1। इसको रैशनलाइज करते हैं, सो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई किया जाए, सो 8 रूट 3 इन ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 और ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट 8 रूट 3 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 और यहां से आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। सो 8 रूट 3 इन ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2 1 हो जाएगा 2, सो 2 4 जा 8, इट विल बी 4 रूट 3 इन ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब यहां पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है AE की। AE इज इक्वल्स टू x बाय रूट 3 है, तो यहां पर हम लोग x की वैल्यू पुट करते हैं, होल डिवाइड बाय रूट 3।
सो √3 कैंसिल, ये वैल्यू आ जाएगी 4 इन ब्रैकेट √3 + 1। सो दिस इज AE और हमें मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट चाहिए थी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट चाहिए तो कैपिटल H इज इक्वल्स टू 4√3 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 और प्लस हो जाएगा 8, क्योंकि जो बिल्डिंग थी उसकी हाइट 8 थी, इसको ऐड करेंगे सो 4√3 + 12। So this is the required height of the multi-storied building. Next question is, from a point on a bridge across a river, the angles of depression of the banks on the opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. तो यहां पर एक रिवर है और इसके ऊपर इस तरह से ब्रिज बना हुआ है और ब्रिज के टॉप में एक पर्सन है। इसकी हाइट यहां से गिवन है, द हाइट इज 3 मीटर। फ्रॉम हियर दोनों अपोजिट बैंक्स पे एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है। सो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है, दैट इज 30 डिग्री, एंड ऑन द अदर साइड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। दिस इज 45 डिग्री। ये अगर 30 है सो दिस एंगल विल आल्सो बी ऑफ 30 डिग्री। ये 45 है तो ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा। सो इसको A, B, C और इस साइड में D लिख लेते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, दैट मींस वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस CD। ये वाला डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, इसको हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं। So in triangle ABC, firstly in right triangle ABC, यहां पर अगर हम लोग tan थीटा लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सो AB बाय BC, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, AB इज 3 मीटर और BC हमें फाइंड करना है। सो tan 30 हो जाएगा यहां से 1/√3 इज इक्वल्स टू 3/BC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे सो BC की वैल्यू आ जाएगी 3√3 मीटर। सो दिस इज BC। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABD, इन राइट ट्रायंगल ABD, सो ABD यहां से tan थीटा अगेन और यहां पर 45 डिग्री है एंगल, परपेंडिकुलर इज AB अपॉन BD। सो tan 45 की वैल्यू 1, AB इज 3 और BD की वैल्यू फाइंड करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो BD इज इक्वल्स टू 3 मीटर। सो वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू CD। सो BC प्लस BD करेंगे सो वी विल गेट CD, देयरफॉर x, क्योंकि डिस्टेंस हमने x एज्यूम कर रखा है, सो x इज BC प्लस BD। So BC is 3√3, BD is 3। So यहां से 3 अगर कॉमन लेते हैं so √3 + 1 मीटर। So this is the width of the river। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।